हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर से एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और इस न्यूमेरिकल में जो कंसेप्ट है इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है। सो न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है। टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई प्लेन ईच कैरिंग ए करंट आई बट इन अपोजिट डायरेक्शन। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बी एट पॉइंट पी। एट व्हाट पॉइंट एक्स इज बी ए मैक्सिमम। ठीक है। सो दो करंट कैरिंग कंडक्टर है। ठीक है। दिस इज द एक्स वाई प्लेन। ठीक है। सो इस एक्स वाई प्लेन पर ये वायर परपेंडिकुलर है। ठीक है ना। दिस एक्स वाई प्लेन पर ये वायर परपेंडिकुलर है। ये वायर भी क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है। बट इस वायर में करंट आउटवर्ड है। देख सकते हैं यहाँ पे डॉट है। सो करंट इज मूविंग आउटवर्ड, आउट ऑफ दिस प्लेन। ठीक है। देन इस वायर में क्या है, करंट इनटू द प्लेन है। क्रॉस यहाँ पे साइन है ना। सो करंट इज गोइंग डाउनवर्ड इनटू द प्लेन। ठीक है। एंड बोथ वायर्स आर परपेंडिकुलर टू दिस एक्स वाई प्लेन ना। सो यहाँ पर एक वायर है कुछ इस तरह से, इसका टॉप व्यू है ये, और यहाँ पर वायर है, इसका भी टॉप व्यू है ये। ठीक है ना। सो एट ए डिस्टेंस, इसके मिड पॉइंट से इस वायर और इस वायर को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है, इसके मिड पॉइंट से एट ए डिस्टेंस एक्स पर आपको मैग्नेटिक इंडक्शन बी निकालना है। ठीक है। ओके। सो द सेपरेशन बिटवीन द वायर इज 2a. ओके, दिस इज a एंड दिस इज a. मिड पॉइंट इज द ओरिजिन. ओके। सो p पॉइंट पर हम लोगों को मैग्नेटिक इंडक्शन b निकालना है। सो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखिए, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर अगर है, ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड क्या होता है, एक सर्कुलर डायरेक्शन में होता है, सर्कुलर होता है इस तरह से। ठीक है। मान लीजिए इस पॉइंट पर अगर ये वायर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है। ठीक है। अगर मान लीजिए इससे हमको एट ए डिस्टेंस r इस पॉइंट पर मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस डिस्टेंस को रेडियस मान के एक सर्कल हम ड्रॉ करेंगे और इस सर्कल पर इस पॉइंट पर टेंजेंट, ये हमें देगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बी। ठीक है। और बी का वैल्यू क्या होगा, डेट इज म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर। ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, क्योंकि इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है। ठीक है। अगर फाइनाइट होगा तो फाइनाइट के लिए फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है ना। मान लिया दिस एंगल इज θ1 एंड दिस एंगल इज θ2। ठीक है। सो फॉर्मूला क्या हो जाता है, दिस डिस्टेंस इज r, दिस इज द करंट कैरिंग कंडक्टर। तो फॉर्मूला होता है b इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर, देन साइन ऑफ θ1 प्लस साइन ऑफ θ2। कुछ इस तरह से फॉर्मूला होता है। ठीक है ना। ठीक है। सो इसी में जब θ1 और θ2 दोनों का वैल्यू हम लोग 90 डिग्री पुट कर देंगे, सो साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री, सो 1 + 1 2 हो जाएगा, और ये 4 कैंसिल होकर 2 से कैंसिल होकर 2 हो जाएगा। सो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर होगा। ठीक है। सो इन्फिनिटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है। सो एट ए डिस्टेंस आर मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, डेट इज म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। और अगर फाइनाइट है, सो एंगल दिया रहेगा आपको, सो हम लोग निकाल सकते हैं। सो इट इज लेट दिस एंगल इज θ1, दिस इज θ2, तो साइन θ1 प्लस साइन θ2 ये होता है फॉर्मूला। ठीक है। सो आइए हम लोग इस पॉइंट पर निकालते हैं। सो कंसेप्ट यही है। सो क्या करना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को आपको ज्वाइन कर देना है, मिला देना है। ठीक है। मिलाने के बाद ये जो लाइन आप देख रहे हैं, इसको रेडियस मान के, इस वायर को सेंटर मान के एक सर्कल आपको ड्रॉ करना है इसके चारों ओर। ठीक है। सिमिलरली इस वायर के पॉइंट से, मिड पॉइंट से आपको इस पॉइंट को मिलाना है। अब इसको रेडियस मान के ना इस वायर के चारों ओर एक सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है। सो इस पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा, ठीक है, इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा और इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। सो टेंजेंट निकालने के लिए हम लोग थंब रूल यूज़ करेंगे। सो इसमें करंट आउटवर्ड है, सो थंब का डायरेक्शन को ऊपर रखना है, कुछ इस तरह से थंब का डायरेक्शन को ऊपर रखेंगे। ठीक है। और ये हमें क्या देगा, टेंजेंट का डायरेक्शन। ठीक है। सिमिलरली इसमें क्या हो जाएगा, थंब को हम लोग को नीचे की तरफ रखना है और इस तरह से हैंड को रोटेट करना है। ठीक है। सो जब टेंजेंट हम लोग प्लॉट करेंगे, सो इसमें टेंजेंट क्या होगा, ये रेडियस है, सो टेंजेंट क्या होगा, अगर सर्कल इसमें ड्रॉ करेंगे हम लोग, सो टेंजेंट जब यहाँ प्लॉट करेंगे, सो टेंजेंट क्या होगा, इस रेडियस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ठीक है। सो टेंजेंट हम लोग ड्रॉ करते हैं, लेट्स से दिस इज दिस वन। ठीक है। सो इस वायर के लिए करंट आउटवर्ड है, सो ये आपका टेंजेंट का डायरेक्शन होगा। सो इस वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर मैग्नेटिक इंडक्शन जो होगा, सॉरी मैग्नेटिक इंडक्शन, इसका डायरेक्शन ये वाला होगा। ठीक है। सो इसको हम लोग बी
1 मान लेते हैं, ठीक है। और ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। सिमिलरली इस वायर के लिए मैग्नेटिक इंडक्शन इस पॉइंट पर टेंजेंट, सर्कल जो ड्रॉ होगा उस पर टेंजेंट, सो क्या करेगा, इस रेडियस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा ना, सो ये भी 90 डिग्री एंगल होगा, ठीक है। लेट दिस इज B2, ठीक है। और दोनों में जो करंट है वायर में, करंट सेम है ना, I है। सो B1 B2 का वैल्यू भी सेम होगा ना, म्यू नॉट I डिवाइड बाई 2 पाई R, है ना। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, सो इसको अगर हम लोग R मानेंगे, इसको भी R मानना पड़ेगा क्योंकि ये भी सेम होगा, ये भी सेम होगा, है ना, ठीक है। सो B1 इक्वल टू B2 ये हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2 पाई R, ठीक है, ओके। अब R का वैल्यू क्या होगा, सो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग आएंगे, सो ये 90 डिग्री है, सो दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सो R का वैल्यू होगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। सो R इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगा। सो R हम लोग इसमें पुट कर देंगे, सो R पुट करेंगे हम लोग फाइनली बाद में, ठीक है। सो अभी क्या करना है, अभी आपको इसका और इसका, ठीक है, दोनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, दोनों का वैल्यू सेम है। सो इसको भी B लिख देते हैं, इसको भी हम लोग B लिख देते हैं, बिकॉज बोथ इज सेम, ठीक है, बोथ आर सेम, ठीक है। सो दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। सो ये एक्स एक्सिस है, सो यहाँ पे Y मान लेते हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, ओके। सो देखिए, लेट दिस एंगल इज थीटा, ये वाला एंगल थीटा मान लेते हैं, ठीक है। सो अगर ये एंगल थीटा होगा तो इसको भी थीटा मानना पड़ेगा, ठीक है। सो देखिए, इस एक्सिस, इसके बीच में, इस वाई एक्सिस है ना, और इस बेस के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है ना। सो अगर ये एंगल थीटा होगा, सो देखिए ये भी एंगल तो 90 डिग्री है, सो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो आपका वैल्यू है दिस इज ऑल्सो थीटा, ठीक है। सिमिलरली ये एंगल भी क्या होगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। सो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा, इसका कंपोनेंट लेना है इस साइड और इसका भी कंपोनेंट इस साइड लीजिएगा, बी कॉस थीटा। सो देखिए, जो वर्टिकल कंपोनेंट है इस मैग्नेटिक इंडक्शन का और इस मैग्नेटिक इंडक्शन का, ये क्या करेगा, आपस में कैंसिल कर देगा, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा इस डायरेक्शन में, सो एक आपका हो जाएगा बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा, ठीक है, एंड अनदर इज ऑल्सो बी साइन थीटा, ठीक है। सो डैट मीन्स इस दोनों का एडिशन करेंगे हम लोग, सो नेट एक्स डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, डैट इज 2b साइन थीटा, ठीक है। और वर्टिकल कंपोनेंट इज बी कॉस थीटा, जो आपस में कैंसिल हो गया, ठीक है ना, बी कॉस थीटा, ठीक है। सो रिजल्टेंट मैग्नेटिक इंडक्शन इस पॉइंट पे जो भी होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और उसका वैल्यू क्या होगा, 2b साइन थीटा, ठीक है। सो बी रिजल्टेंट हम लोग निकालते हैं, लेट से इट इज बी आर फॉर रिजल्टेंट। सो बी आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2b साइन थीटा, ओके। सो 2b का वैल्यू क्या हो गया, म्यू नॉट I डिवाइड बाई 2 पाई R अब इंटू साइन थीटा। सो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा इस ट्राइंगल में, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, सो इट इज A बाई R, ओके। सो इसको कैलकुलेट कर देना है। सो देखिए, म्यू नॉट I A डिवाइड बाई पाई R स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। और R स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर देखिए हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, दिस इज R, ठीक है। सो R स्क्वायर का वैल्यू सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे। सो बी आर का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट I A डिवाइड बाई पाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। म्यू नॉट I A डिवाइड बाई पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट P, ठीक है, ड्यू टू बोथ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। सो ये बी आर हमारे पास आ गया, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक इंडक्शन। बट फाइनली इसमें पूछा गया है एट व्हाट पॉइंट ऑफ एक्स इज बी ए मैक्सिमम, मीन्स एक्स क्या है, ये वाला लाइन है, ठीक है। सो इस लाइन पर कहाँ पर बी मैक्सिमम होगा, एट व्हाट पॉइंट ऑफ एक्स, एक्स के किस पॉइंट पर बी मैक्सिमम होगा, ठीक है। सो देखिए, बी आर हमारा ये निकल गया, अब इसको एनालिसिस कर लेना है फॉर मैक्सिमम वैल्यू। सो मैक्सिमम होने के लिए क्या होगा, देखिए सेपरेशन दोनों के बीच में 2a है,
ए का वैल्यू फिक्स है, वेरिएबल क्या है सिर्फ और सिर्फ इसमें एक्स है, ठीक है। सो अगर वेरिएबल एक्स है सो एक्स को ही सिर्फ हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सो इसको अगर मैक्सिमम होना है सो इसका डिनोमिनेटर में जो भी टर्म है इसको मिनिमम होना पड़ेगा, ठीक है। सो फॉर बी आर टू बी मैक्सिमम एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मस्ट बी मिनिमम, ठीक है। अब इसमें देखिए ए स्क्वायर तो फिक्स है, सो मिनिमम होने के लिए क्या होगा, डैट मीन्स एक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए। सो एक्स इक्वल टू 0 होगा, सो इस केस में ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सिर्फ हो जाएगा। सो डैट इज बी मैक्सिमम है ना, जो ये वाला है मैक्सिमम वैल्यू उसका निकालेंगे। सो मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू 0 इसमें पुट कर देंगे। सो डैट इज म्यू नॉट आई ए डिवाइड बाई पाई ए स्क्वायर। सो इसका वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई पाई ए, ठीक है। सो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर होगा, एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग बोथ द वायर, एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग बोथ द वायर। तो इस लाइन को ज्वाइन करने वाला, सॉरी इस 2 वायर को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है इसके सेंटर पे, सो इस लाइन के सेंटर पे देखिए ये पॉइंट है, ठीक है। सो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक इंडक्शन बी मैक्सिमम होगा, ठीक है। सो बी मैक्सिमम इज म्यू नॉट आई बाई पाई ए, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मेन कंसेप्ट इसमें यही है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोगों को निकालना है, ठीक है। मैग्नेटिक इंडक्शन का डायरेक्शन हम लोगों को निकालना है, ठीक है।